तो कल तक हमने बात की थी कुछ प्रॉपर्टीज़ की, उनके ट्रेंड्स की, जिसमें आपके इंक्लूड हो चुकी थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हमने बात की थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब आपकी जो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एक इसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम की हम बात करेंगे। बस इतनी ही आपकी प्रॉपर्टीज है जिनके ट्रेंड्स आपको ध्यान रखने हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, या अप टू डाउन आ रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म सुनी होगी और इसका ट्रेंड भी 10th क्लास में जरूर सुना होगा। ठीक है, अब उस बात को एक साइड में रखते हैं। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो चीज़ है ना, वो होता है भाई इलेक्ट्रॉन। देखो, जब हमने बात की थी एक कोवेलेंट बॉन्ड हो, सपोज किसी भी दो मेटल्स में, अभी हम नाम नहीं देंगे, दो एलिमेंट्स का रैंडम रखेंगे एक्स और वाई, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना। कोवेलेंट बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन तो एक्स का है और एक इलेक्ट्रॉन वाई का है, और ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं। एक बार ऐसे शेयरिंग हो रही है, एक बार ऐसे शेयरिंग हो रही है। तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट बना हुआ है कि भाई नीड पड़ने पे तू भी यूज कर सकता है और नीड करने पे मैं भी। तो दोनों का एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए इस बॉन्ड का नाम होता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों शेयर करते हैं। वरना नॉर्मली क्या होता है, जैसे Na के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था तो Na पॉजिटिव बन गया, वो इलेक्ट्रॉन किसने एक्सेप्ट कर लिया, क्लोरीन, जो कि नेगेटिव था, तो दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, NaCl। उसमें इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ तो वो आयनिक बॉन्ड था, है ना। और ये आपकी 10th क्लास की बात है, बट स्टिल रिवाइज करा देता हूँ। तो आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या किया, इन्होंने शेयर किया, तो कैसा बॉन्ड बनाया, कोवेलेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है कि जो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनको जो ज्यादा अपनी साइड खींचेगा उसी को बोलेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कम खींचेगा वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कम क्या होगा, देखो एक सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज्यादा खींचे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा उसको क्या बोल देंगे, इसका उल्टा, जो खींच रहा है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो जाने देगा वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो यहां से भी तो यही नेचर था ना, मेटल ने दिया था, बेसिक से वो आयनिक बॉन्ड था, बट उसको हमने क्या बोला था भाई, उसकी इंटरेस्ट नहीं है उसको रखने में, लेकिन क्लोरीन का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इलेक्ट्रॉन को रखने में। तो क्लोरीन सोडियम से क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, और सोडियम क्लोरीन से क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज्यादा है। लेकिन बात करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में बात नहीं करेंगे। तो आपको डिफाइन करनी पड़े तो आप बोलोगे द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards itself in any covalent molecule is called its electronegativity। ठीक है, तो समझ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। तो जितना ज्यादा अपनी तरफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा उतना ज्यादा कोई सब्सटेंस क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फिर जब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात करी तो हमें कैसे पता चले, जैसे याद है एसिड बेस में आपने पढ़ा होगा एक पीएच स्केल होता था। आपने कहा था भाई कुछ सब्सटेंस एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, तो उनको मेजर करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है ना। तो एक स्केल है, नाम याद रखना, पॉलिंग स्केल, PAULING, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल में क्या है, पॉलिंग स्केल आपका क्या बताएगा, पॉलिंग स्केल आपको ये बताएगा कि कौन सा आपका एलिमेंट या कौन सा आपका एटम, मॉलिक्यूल कौन से एटम से कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पॉलिंग स्केल ने बेसिकली एक स्केल दिया जिसके अंदर सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखी हुई थी, और उसमें क्या पता चलेगा आपको कि भाई कौन सा कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखो एक और चीज याद रखो इसके साथ साथ कि जो आपका लास्ट ग्रुप है 18th ग्रुप है ना, जिसको हमने 0 ग्रुप भी बोल दिया था, वो तो देखो उसमें क्या है, हीलियम 2, नियोन, ठीक है, 10, 18 आर्गन, सारे के सारे फुल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, रिएक्ट तो करेंगे नहीं, रिएक्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं खींचेंगे, इनको नीड ही नहीं है किसी चीज की, और नीड नहीं है तो ये सारे 18th ग्रुप, हीलियम, नियोन, आर्गन, इन सब की पॉलिंग स्केल में वैल्यू कितनी है, 0। इनकी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती, ये 0 पे लाई करेंगे। अब
वही चीज़ है जो पहले आपको एक कंसेप्ट समझा था, याद रखना। जो मेटल्स होंगे वो नॉन मेटल से, जैसे ऐसे है ना पीरियोडिक टेबल अपना, मेटल नॉन मेटल, मेटल्स जो हैं वो नॉन मेटल से क्या होंगे, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, करेक्ट। नॉन मेटल्स ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यूज तो होंगी भाई। अगर कोई चीज़ मान लो हम बोले कि भाई किसी चीज़ में 2 मैक्सिमम है, तो मिनिमम भी तो 0 पॉइंट कुछ तो होगा। तो वही चीज़ वो इधर भी होंगे, लेकिन वो इनसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और ये उनसे लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। उसका उल्टा नाम दे दिया कि भाई जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो बेस कैसा होगा, वीक होगा। बस वही कंसेप्ट है। तो हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में, पॉलिंग स्केल में हाईएस्ट वैल्यू है वो है 4 और वो है फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर पूछ लिया जाए कभी आपसे क्वेश्चन विच एलिमेंट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो आप बोलोगे फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आपका क्या है ये पीरियोडिक टेबल। सेकेंड नंबर पे अगर पूछा जाए तो 3.5 किसकी है, ऑक्सीजन की। ठीक है, सारे आपको याद नहीं रखने, बस आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और उसके बाद क्या होता है, 3 होती है क्लोरीन की और नाइट्रोजन की। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनका बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड में काम आती है, वो भी आप लोग पढ़ोगे क्या होता है, FON। ठीक है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्लोरीन का ऑलमोस्ट सेम होता है, 3 पे। अब भाई सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पता चल गया, तो सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी पता होना चाहिए कि पॉलिंग स्केल की सबसे कम वैल्यू किसके पास है। तो पॉलिंग स्केल की सबसे कम जो वैल्यू है वो होती है सीसीएम की, CS। ये होता है फर्स्ट ग्रुप, जो सोडियम वाली फैमिली है ना, उस फैमिली में सबसे नीचे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऐसे। तो जो मेन जो चीज़ है, सीजियम की जो वैल्यू होती है वो 0.7 होती है, काफ़ी कम है। इनकी जो रुबिडियम वगैरह इनकी भी 0.8, पोटेशियम की भी 0.8, सोडियम की 0.9, ऐसे ही होते हैं, काफ़ी कम है। तो मतलब बेसिकली सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव यही होते हैं। इस ग्रुप में जो लास्ट आता है वो आपका क्या होगा, सबसे लेस। अब ये सीजियम मैंने आपको लिख के दे दिया क्योंकि सीजियम की वैल्यूज हमारी डिफाइंड है। वैसे सबसे कम किसकी होगी, जो सीजियम के बाद आता है, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, तो उनकी हम इसलिए कैलकुलेट एग्जैक्टली नहीं बताते। तो 0.7 सीजियम की है, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे। सबसे इधर वाले सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये आपको 10th में भी आप लोगों को पता है, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे काम करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चलो हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल गई क्या होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर, क्योंकि आपसे इन चीज़ों में मोस्टली यही पूछा जाएगा। चलो ट्रेंड बताओ, ट्रेंड मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अप टू डाउन जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। अब देखो ये तो मैंने आपको लिख दी इसलिए आपके सामने, बट नहीं है तो सोचो। हमने बोला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि जिसको जितनी ज़्यादा नीड है इलेक्ट्रॉन्स की किसी बॉन्ड में, तो हमें पता है भाई कार्बन है जैसे, वो +4 और -4 दोनों वैलेंसी दिखा देता है। बोलिए ये बात इमेजिनरी है सब कुछ, ऐसा नहीं है कि वो दोनों कंपाउंड बना रहा है, बट वो ना +4 के साथ जाता है ना -4 के साथ, इसलिए वो क्या बनाता है, शेयरिंग करता है। हाँ, तो जो इससे इधर एलिमेंट्स आएंगे उन सारों को इलेक्ट्रॉन की बहुत नीड है, वो नेगेटिव वैलेंसीज दिखाते हैं, इधर सारे पॉजिटिव वैलेंसी दिखाते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की नीड बढ़ रही है, जल्दी खींचेंगे, ज़्यादा फोर्स हो रही है। अगर इस तरफ नीड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप बोलो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपसे पूछते हैं EN इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ क्या होगी, तो इंक्रीज होगी और फ्लोरीन की होगी मैक्सिमम। और अप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा, अब अप टू डाउन क्या है, एटम का साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने की जो नीड है वो वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस दूर हो जाता है, दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है वो वैसे ही कम हो जाएगी। तो इधर जाएंगे तो क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है, ये ट्रेंड आपको याद रखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो मैंने आपको एक बार पहले बताया था, हम एक कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है भाई। उसमें एनर्जी थी, उसमें क्या है, बेसिकली टेंडेंसी है। तो देखो पहला पॉइंट जो होगा वो यही होगा कि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, ये पूछा क्वेश्चन आया हुआ है एक बार क्या मतलब जो आपके जो CBSE वाले पेपर नहीं आते हैं आजकल 11th क्लास के, उन पेपर्स में ये क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग इस टाइप। क्योंकि जब भी देखो याद रखना कि आप कंपैरिजन कर, कहीं भी कंपैरिजन अगर हो सकता है तो उस पर क्वेश्चन भी बन सकता है, और वो इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाता है। एक तो जहाँ पे किसी साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हो,
या कोई कॉस्टली प्रोसेस हो या फिर जहाँ डिफरेंस बनता हो वहाँ पे क्वेश्चन आता ही। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है आपकी वो क्या है, टेंडेंसी है किसकी, किसी भी मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, एनर्जी है। तो बेसिकली ये तो एक प्रॉपर्टी है, ये एक एनर्जी है ना। एनर्जी है, किस चीज़ की एनर्जी है, जो रिलीज होती है। कब रिलीज होती है, जब एक क्या था आपका न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। सेकेंड जो पॉइंट है, ये आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि हम बार बार जोर दे रहे हैं गैसियस आइसोलेटेड एटम। और ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी है। बॉन्डेड, ये बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, इसमें आप एटम का इंडिविजुअली बात करते हो। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट्स, ओनली नंबर, 3 4 ऐसे नंबर दिया हमने। इसकी यूनिट्स होती है, कौन सी यूनिट होती है, जो एनर्जी की यूनिट होती है। तो क्या बोलोगे, किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल, इसकी अपनी यूनिट्स है। फोर्थ इसका क्या है, इसकी वैल्यूज जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, वो एक पॉलिंग स्केल ने दे रखी है ना, पॉलिंग स्केल ने वैल्यू दे रखी। इसकी वैल्यूज हर रिएक्शन में अलग अलग होती है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू आप एक, मान लो एक सब्सटेंस ने किसी एक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट किया, उसके लिए वैल्यू फिक्स है, लेकिन अगले सब्सटेंस के लिए अलग वैल्यू होगी। बट इसका क्या है, पॉलिंग स्केल की वैल्यूज अलग है। अब किसी और साइंटिस्ट ने अगर कोई स्केल दिया तो उसकी वैल्यूज अलग होंगी, बट इसके अंदर जो ऑलवेज वैल्यूज आर कांस्टेंट। कब कांस्टेंट, फॉर सिमिलर प्रोसेस। अगर एक ही प्रोटाइप का प्रोसेस करोगे तो उसमें एनर्जी सेम आएगी। बट अब देखो, जैसे आपका ब्लड का HB होता है ना, आप ब्लड का HB कई बार चेक कराओगे तो आपको क्या होता है, जिस लैब से आपने टेस्ट कराया उनके सैंपल्स होते हैं। जैसे कई बार होता है 10 से 15 मैक्सिमम, 10 मिनिमम होना चाहिए, लेकिन वहीं पे कुछ लैब्स का 12 से 17 भी मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको परसेंटेज देखनी है ना। अगर मैं बोलूँ, मान लो किसी स्टूडेंट के 20 में से 15 नंबर आए और एक क्या है 100 में से 75, तो 75 जस्ट बिकॉज 15 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अच्छे मार्क्स हैं। 20 से 15, 3/4 75%, ये भी 75%, बेसिकली दोनों मार्क्स क्या हैं, सेम है। तो वही चीज़ पॉलिंग स्केल में क्या है, पॉलिंग स्केल ऐसे ऐसे और भी साइंटिस्ट ने स्केल दिए, लेकिन सबकी अलग वैल्यू थी। इसमें हाईएस्ट वैल्यू 4 है, हो सकता है किसी में 10 हो, किसी में 20 हो, हालांकि रिजल्ट सेम है, फ्लोरीन की 10 ही रहेगी, बट हर स्केल की अलग अलग वैल्यूज। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं किसी प्रोसेस में और वो पता चलता है हमें, मान लो 100 किलो जूल एनर्जी निकलती है, तो 100 किलो जूल ही रहेगी, चाहे कोई भी प्रोसेस हो, ठीक है। चलो, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट वो क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस होगा वो ये होगा कि रेगुलर प्रॉपर्टी है। इसको क्या बोलेंगे हम, रेगुलर प्रॉपर्टी है, मतलब ये कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। इसका एक ट्रेंड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कोई, मैंने बताया था ना, कोई फिक्स ट्रेंड नहीं होता। क्यों नहीं ट्रेंड होता, क्योंकि फर्स्ट अलग है, सेकंड अलग है, कोई पॉजिटिव आ रही है, कोई नेगेटिव आ रही है, और इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये था मेजर डिफरेंस, ठीक है। होपफुली समझ में आया हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक आपको समझ में आ गई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। फिर आगे जो बची हुई कुछ अगर प्रॉपर्टी हैं तो कल वो कंप्लीट करेंगे इसके ट्रेंड्स की, और फिर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल ग्रुप्स के बारे में जिनका हमने कुछ नाम दे रखा है, या कुछ इनके जो भी चीज़ें रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर, इतना अच्छे से रिवाइज कर लो।